सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की भगवान की सुंदर पावन कथा, इसको श्रवण करेंगे और पान करेंगे। धुमान और सौराज का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात प्रद्युम्न जी हाथ पांव धो कवच पहन हाथ में धनुष लेकर बोले, हे रतवान, अब तुम मुझे वीर धुमान के पास ले चल। सारथी ने शीघ्र ही प्रद्युम्न जी के रथ को धुमान के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। तब रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी मुस्कुराते हुए अत्यंत ही तीक्ष्ण बाणों से धुमान को मारने लगे। बाणों प्रहार के से विमान पर के वीरों के धुर्रे उड़ा दिए। इस प्रकार परस्पर यादव और शाल दोनों का महाभयानक संग्राम होने लगा। 28 दिन तक होता रहा। श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में बड़े भयानक अपशकुन देख बलराम जी से कहने लगे, भाई, मुझे अवस्था अच्छी नहीं जान पड़ती है। कौरवों की आज्ञा ले कुंती की आज्ञा प्राप्त कर द्वारका पहुँचे। अपनी प्रजा को दुखी देख युद्ध में बलराम जी को नियुक्त किया और आप दारुक सारथी से बोले, मेरा रथ शाल के सामने ले चलो। सेना और सेनापति सहित शाल ने जब युद्ध स्थल में श्री कृष्ण जी को देखा तो उसने दारुक के ऊपर महाभयंकर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति आकाश में उल्का ही तरह चमाती और अपनी ज्योति से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़े वेग के साथ सारथी की ओर आई। उस शक्ति को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। फिर शाल को 16 बाण मार उसके विमान को बाणों से, जैसे सूर्य किरणों से आकाश को छेदता है, वैसे ही छेद कर छलनी कर दिया। शाल ने अपने बाणों से श्री कृष्ण के हाथ का सारंग धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। शाल विमान में बैठकर कृष्ण को ललकार कर कहने लगा, अरे कृष्ण, तूने ही मेरे मित्र शिशुपाल की स्त्री को हर कर लाया है और उसे अकेले आए हुए को उसी प्रकार तूने मार डाला। उसकी कल्पना सुन कृष्ण कहने लगे, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही में बकवास कर रहा है और सामने उसने आई हुई मौत को नहीं देखा है। यह कठोर गधा उस शाल के कंधे पर मारी, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ कांपने लगा। फिर जब कृष्ण ने गधा तानी तो वह अंतर ध्यान हो गया। कुछ देर बाद एक पुरुष आकर श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर कहने लगा, मुझे देवकी ने भेजा और कहा, जैसे कसाई पशु को मारने के लिए बांधकर बाधालय ले जाता है, उसी प्रकार से शाल तुम्हारे पिता वसुदेव को बांधकर ले गया है। इतने में ही शाल एक माया के वसुदेव को पकड़े हुए वहीं आया जहाँ श्री कृष्ण चिंता कर रहे थे। उस माया भी शाल ने उस माया से रचे हुए वसुदेव का सिर खड़ से अलग कर दिया। सौ लेकर अपने विमान पर चढ़ गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उसकी कपटपूर्ण लीला को जानकर भी पिता के लिए कुछ काल चिंतित हो गए। शाल श्री कृष्ण पर फिर बाण छोड़ने लगा। तब लीलामय भगवान ने अनेकों अस्त्र शस्त्र चलाने वाले उस शाल को अपने अमोघ बाणों से बेधकर उसका क्रीट, कुंडल, कवच, धनुष और मस्तक की मणि आदि काट गिराया। गधा की चोट से उस मायामय विमान को भी चूर चूर कर डाला। गधा से चूर हुआ वह विमान सागर में गिर पड़ा। शाल गधा लेकर श्री कृष्ण जी से पर टूट पड़ा। कृष्ण जी ने बाण मारकर गधा सहित उसकी भुजा और चक्र से क्रीट कुंडल सहित उसका मस्तक भी काटकर गिरा दिया। जब यह समाचार शाल के मित्र दंतवक्र ने सुना तो वह अत्यंत क्रोध भर कर बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण जी से लड़ने को आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण जी द्वारा दंतवक्र तो विदुरथ का वध तथा बलराम का सूत रोमहर्षण को मारना। श्री सुखदेव जी बोले, दंतवक्र को इस प्रकार आते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण जी हाथ में गधा ले रथ में से उतर पड़े। जैसे समुद्र को उसका तट रोकता है, वैसे ही जाकर दंतवक्र को आगे से रोक लिया। करुष देश का दुर्मद राजा दंतवक्र
मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहने लगा, कृष्ण, यह बड़ा ही अच्छा हुआ जो तूने मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं जानता हूँ तू मेरे मामा का पुत्र है, परंतु तूने मित्र को मारा है, मुझे भी मारना चाहता है। इसलिए हे मूर्ख, अब मैं तुझे अपनी इस गधा के प्रहार से शीघ्र इमलोक पहुँच भेजूंगा। तभी मेरे जैसा मित्र हितैषी मित्र ऋण से उर्ण होगा। ऐसा कठोर वाक्य कहते ही उसने भगवान श्री कृष्ण के माथे में जोर से एक गदा मारी। पुनः सिंह के समान गरजने लगा, परंतु वह गदा श्री कृष्ण जी के मस्तक पर ऐसी लगी जैसे हाथी के मस्तक पर अंकुश लगता है। कहने का भाव यह है कि उसके प्रहार से श्री कृष्ण जी युद्ध भूमि में न गिरे और उन्होंने तुरंत ही आपकी कौमुदकी नामक गधा को, विशाल गधा को उठाकर दंतवक्र की छाती में पर जोर से मारा। तब तो अत्यंत वेगवान गधा के पड़ने से हृदय फट जाने के कारण दंतवक्र मुख से लहू फेंकता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे परीक्षित, इसके पश्चात दंतवक्र के शरीर से एक अद्भुत सूक्ष्म ज्योति निकलकर सब प्राणियों के देखते देखते श्री कृष्णचंद्र में प्रवेश कर गई। दंतवक्र के भाई का नाम विदुरथ था। वह अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोध से तलवार उठाए भगवान की ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपने तीखे धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी यादवों को साथ लिए अपनी शोभायमान द्वारकापुरी में चले आए। पांडवों की कौरवों को एक तुल्य मानने वाले बलदेव जी उनके युद्ध का उधम सुनकर तीर्थ यात्रा का बहाना कर द्वारका चले गए। बलदेव जी प्रयाग तीर्थ गए और वहाँ स्नान दान करके फिर बहुत से ब्राह्मणों को साथ लिए सरस्वती के घाट पर पहुँचे। हे भरतवंशावत वतंस परीक्षित, इस प्रकार पृथुदक, विदु सरोवर, चित्रकूट, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, शक्र तीर्थ, पूर्ववाहिनी, सरस्वती व यमुना के तीर्थ, गंगा के तीर्थ जहाँ ऋषियों का यज्ञ स्थान था, उस नैमिषारण्य तीर्थ पर बलराम जी गए। बलदेव जी को आते देख बड़े बड़े मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया। उसके उत्तर में बलदेव जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रशंसा पूर्वक उन महात्माओं को सिर झुकाया। पश्चात मुनियों ने महात्मा बलदेव को अपने आश्रम में आया जान उनकी पूजा की। इतने में ही उनकी दृष्टि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण पर जा पहुंची, जो पास ही एक आसन पर बैठे हुए थे। वह शूद्र जात का होकर सब ब्राह्मणों के मध्य में आकर कैसे ऊंचे आसन पर बैठा है। वे मन ही मन सोचने लगी कि यह शूद्र जात का होकर इन ब्राह्मणों को धर्मपालक हम लोगों से भी ऊंचे आसन पर आकर बैठा है। अतः यह दुर्बुद्धि मार डालने के योग्य है, क्योंकि यह भगवान वेद व्यास का शिष्य होकर इतिहास और पुराणों सहित सारा धर्मशास्त्र पढ़कर भी ऐसा आचरण करता है। हे राजन, यद्यपि महात्मा बलराम जी ने दुष्टों को मारना छोड़ दिया था, तथापि होनी ही ऐसी थी। इस कारण इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डाब के अग्रभाग से उसे मार डाला। तब सभी मुनि हाहाकार कर कहने लगे, हे भगवान, यह तो आपने बड़ा अधर्म किया है। प्रभु, जब तक यज्ञ संपूर्ण न हो तब तक पुराणों की कथा सुनाने के लिए हम लोगों ने इस सूत को ब्रह्मासन दिया था। शरीर खेदित न हो ऐसा आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने ही यह ब्रह्म हत्या का कार्य कैसे कर डाला। अब तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, हाँ, जगत के मर्यादा की रक्षा के लिए हम प्रायश्चित करेंगे। इस रोमहर्षण की दीर्घ आयु, बल, इंद्रियों, सामर्थ्य जो आपकी अभिलाषा हो वह भी कहिए, क्योंकि जैसी आज्ञा आप लोग देंगे मैं अपनी योग माया के प्रभाव से वैसा ही करूँगा। तब मुनियों ने कहा, हे राम, जिस प्रकार आपके शस्त्र के पराक्रम की और मृत्यु की सत्यता हो तथा आपने जो वचन हमसे कहे हैं उसे भी सत्य होने के लिए आप वैसा ही करें। बलराम जी ने कहा,
पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो इसका पुत्र उग्रशिरवा है। अब वही आकर तुम्हें पुराणों की कथा सुनाएगा। अब वही आयु, इंद्रिय शक्ति, शरीर बल से परिपूर्ण होगा। हे मुनिजनों, इसके अतिरिक्त कहिए आप सबको किस बात की चिंता है? क्या अभिलाषा है? जो हो हमसे कहिए, हम उसे पूर्ण करेंगे। तब मुनि ऋषि सुर बोले, हे राम, इलबल का पुत्र बलबल जो एक घोर दानव है, वह प्रति अमावस्या पूनम को आकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देता है। हे बलदेव जी, आप उस पापी को मार दें, बस यही हमारी सेवा है। इसके पश्चात जब आप 1 वर्ष तक अपने सब काम क्रोध आदि विषयों को त्याग इस भारत खंड की परिक्रमा कर तीर्थ स्थानों में स्नान दान करेंगे, तब इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए वक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बलराम जी का बलबल दैत्य को मारना और तीर्थ यात्रा कर सूत वध का प्रायश्चित करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतने में ही पूर्णमासी का दिन आया तो आकाश में अंधेरा हो गया। धूल बरसने लगी, बड़े जोर की आंधी चली और चारों ओर पीप, लहू, मल आदि इतना गिरा जिससे अतिशय दुर्गंध फैल गई। बलबल दानव भौएं टेढ़ी किए हाथ में लंबा त्रिशूल लिए दिखलाई पड़ा। फिर तो बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाकर आकाश में खड़े हुए ब्रह्म राक्षस को हल्की नोक से नीचे खींचकर उसके मस्तक पर जोर से एक मूसल ऐसा मारा कि उसका सिर फूट गया। मुख के रुधिर से वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे इंद्र का वज्र लगने से पर्वत का शिखर टूट पड़ता है। तब इस प्रकार अपने आगे बलबल को मरकर गिरता देखकर ऋषियों ने बलराम जी की बड़ी प्रशंसा की और उनकी स्तुति कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। पूजा करके उन ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और कभी न सूखने वाली कमलों की माला भेंट की। इसके बाद बलराम जी ने उन ऋषियों की आज्ञा ले कौशिकी नदी, सरयू नदी तथा मानसरोवर में स्नान दर्पण आदि करके हरिद्वार को चले गए। बलराम जी ने गोमती, गंडकी, पिपासा नदियों में स्नान कर फिर सोन नदी में स्नान किया और गया जाकर वहाँ पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराकर वहाँ से गंगा सागर आए। विभिन्न तीर्थों में जाकर स्नान किया। ब्राह्मणों के मुख से कौरवों पांडवों का युद्ध, उसमें सब राजाओं का जूझना सुना। यह भी सुना कि इस समय भीम और दुर्योधन का गधा युद्ध चल रहा है। तब इस समाचार को सुनते ही बलराम जी कुरुक्षेत्र गए, जहाँ श्री कृष्ण सहित 5 पांडव ने उन्हें नमस्कार किया और बलराम जी यहाँ इस समय कैसे आए यह विचार कर मन में बड़ी चिंता करने लगे, परंतु कुछ प्रकाश में न लाए। तब बलराम जी क्रोध में भरे हुए और विजय के प्रलोभन से गधा लेकर पैतरे बदलते भीम और दुर्योधन दोनों को देखकर कहने लगे, हे दुर्योधन, हे भीम, तुम दोनों एक समान योद्धा हो। तुम दोनों भी की अपेक्षा गदा में अधिक, इससे तुम दोनों की जय पराजय होती नहीं पड़ती, इसलिए तुम लोग इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। बलराम जी का यह परामर्श यद्यपि दोनों के लिए हितकर था, तथापि किसी ने उनकी बात ना मानी। जब बलराम जी की बात किसी ने ना मानी तो इनका देह भी उल्टा है, ऐसा कहते हुए वे द्वारका चले गए। बोलिए वक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण जी द्वारा श्री सुदामा का स्वागत। भगवान सुदामा का चरित्र बड़ा सुंदर पावन है। श्री सुखदेव जी बोले, सुदामा नाम ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के गुरु भाई होने के साथ परम मित्र थे। वे बड़े ही संतोषी और ब्रह्म ज्ञानी थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार के धन का संग्रह नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी कुछ अन्न आदि मिलने उनसे पहले पति को खिलाकर तब जो बचता वह आप खाती थी, ना बचे तो भूखी ही रह जाती थी। तब इस प्रकार दुख सहते सहते एक दिन सुदामा की स्त्री दरिद्रता से अति घबराकर महादुखित हो पति के निकट जा बोली, हे महाराज, अब इस दरिद्रता के हाथ से हम लोगों को जो महान दुख भोगना पड़ रहा है, उससे किसी न किसी उपाय से बचना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक उपाय कहती हूँ। आपके परम मित्र
त्रिलोकीनाथ द्वारकावासी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं। यदि आप उनके पास जाएं तो निश्चय ही यह दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के दाता हैं। सुदामा ने कहा, हे प्रिय, बिना दिए श्री कृष्ण जी किसी को कुछ नहीं देते। यह मैं भली भांत जानता हूँ, परंतु तू कहती है तो अब जाऊंगा, और नहीं तो कृष्ण जी के दर्शन ही कराऊंगा। तब इस बात के सुनते ही ब्राह्मणी ने एक अत्यंत पुराने धुले हुए साफ वस्त्र में थोड़े से चावल बांधकर ला दिए और अपने पति की लाठी में लाकर वहाँ रख दी। सुदामा जी लोटा डोरी कंधे पर डालकर चावल की पोटली कांख में दबाकर द्वारका पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर दरबानों से कहा कि हम श्री कृष्ण जी से मिलना चाहते हैं। तब एक द्वारपाल ने भगवान को सूचना दी कि कोई आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर शीघ्र ही द्वार पर आए और सुदामा को देखकर हर्ष से गदगद होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। हाथ पकड़ सिंहासन पर बिठाया, पांव धोकर चरणामृत लिया और उनके शरीर पर चंदन, केसर इत्यादि लगाकर उनकी आरती उतारी। सुदामा जी के साथ बालकाल की सुखदायक बात करते हुए मन में यह सोचने लगे कि स्त्री के कहने से मेरे पास धन मांगने आए हैं और ये मेरे लिए चावल लाकर भी उसे लज्जा से छिपाए हैं, देते नहीं। ऐसा समझकर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मुस्कुराकर कहने लगे, हे भाई, भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर सुदामा जी तो सच्चा कर सिर झुका लिए और प्रभु ने उठकर चावल की पोटली कांख से निकाल ली। फिर उसे खोल उसमें से अत्यंत रुचिर 2 मुट्ठी चावल खाए। ज्यों ही तीसरी मुट्ठी भरी त्यों ही रुक्मिणी जी ने हरि का हाथ पकड़कर कहा कि हे महाराज, आपने 2 लोग तो इन्हें दे ही दिए, अब अपने रहने का भी स्थान रखेंगे या नहीं। इतनी बात रुक्मिणी जी के मुख से निकलते ही श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, मेरे ये परम मित्र हैं, ये संसार के सुख को तृण के बराबर समझते हैं। रुक्मिणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में ले गए। वहाँ उन्होंने षटरज भोजन कराकर पान खिला उज्जवल सैया पर ले जाकर बिठाया। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुला समझाकर कहा कि तुम अभी जाकर सुदामा के मंदिर को अत्यंत सुंदर कंचन और रत्न से बनाकर तैयार कर दो। उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि को रखाओ, जिससे इन्हें फिर किसी बात की बाछा ना रहे। प्रातःकाल उठते ही सुदामा स्नान दान और भजन पूजा से निश्चिंत हो प्रभु के पास विदा होने के लिए गए। तत्पश्चात प्रभु को शीश झुका सुदामा प्रभु से विदा हो हरि को बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। जब कुछ दूर आए तो मन में विचार कर कहने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मांगता तो वे देते अवश्य, किंतु मुझे लोभी और लालची समझते। अब कोई चिंता नहीं, घर में अपनी ब्राह्मणी को समझा लूँगा। श्री कृष्ण जी ने मेरा बड़ा सम्मान किया है और मुझे निर्लोभी जान सुदामा अपने गांव निकट आए तो क्या देखते हैं कि ना वहाँ वह स्थान है और ना वह टूटी मड़ैया। इसके विपरीत वहाँ तो इंद्रपुरी बस रही है। एक दुख तो था ही, दूसरा और दिया। यहाँ से मेरी झोपड़ी क्या हुई और ब्राह्मणी कहाँ गई, किससे पूछूं और किधर ढूंढूं। इतना कह द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपाल से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर मंदिर किसका है। तब द्वारपाल ने कहा, यह श्री कृष्णचंद्र के मित्र सुदामा का। यह बात सुन जो सुदामा कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में ही भीतर से उन्हें देख उनकी ब्राह्मणी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने आई और सुदामा जी को मंदिर में ले गई। ब्राह्मणी बोली, हे स्वामिन, धन पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, आप उदास क्यों हो रहे हैं। सुदामा बोले, प्रिय, यह माया बड़ी ठगनी है, इसने सारे संसार को ठगा और ठगेगी। ब्राह्मणी बोली, स्वामिन, आपने तो श्री कृष्ण जी से कुछ ना मांगा था, पर वे अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने पूर्ण की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यादवों सह सूर्य ग्रहण नहाना, कुरुक्षेत्र को जाना और वहाँ
कौरवों पांडवों का मिलाप। एक समय सूर्य ग्रहण का समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा, महाराज, बहुत दिन बाद सूर्य ग्रहण आया है। जो इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में नहाएगा, चलकर स्नान करे तो बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करने से 1000 गुना फल होता है। परशुराम जी ने रुद्र यज्ञ किया, तभी से स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जाकर जो कोई ग्रहण में दान, स्नान, तप, यज्ञ करता है, उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यदुवंशियों ने प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी से कहा, महाराज, शीघ्र कुरुक्षेत्र को चलिए, अब विलंब न करिए, क्योंकि पर्व के समय पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस बात को सुनते ही श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से पूछा, महाराज, सब कोई कुरुक्षेत्र को चलेंगे तो यहाँ नगर की रखवाली कौन करेगा? राजा उग्रसेन ने कहा, यहाँ अनिरुद्ध जी को छोड़ दीजिए और चलिए। हे महाराज, तब तो एक अनिरुद्ध जी को पुरी की रखवाली में छोड़ सूरसेन, वसुदेव, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा आदि छोटे बड़े सब यदुवंशी अपनी स्त्रियों सहित राजा उग्रसेन के साथ कुरुक्षेत्र चलने को उपस्थित हुए। जिस समय कटक समेत राजा उग्रसेन ने पुरी के बाहर डेरा किया, उस काल सब जाकर मिले। उसके पीछे से श्री कृष्ण चंद जी भाई भौजाई को साथ ले 8 पटरानियों, 16 सहस्त्र 108 रानियों, पोतों सहित जा मिले। प्रभु के पहुँचते ही राजा उग्रसेन ने वहाँ से डेरा उठा राजा इंद्र की भांति बड़ी धूमधाम से आगे को प्रस्थान किया। यदुवंशियों सहित आनंद मंगल के से कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन सबों ने अत्यंत श्रद्धा से उन क्षेत्र में स्नान कर निराहार व्रत किया और ब्राह्मणों को वस्त्र आदि देकर सोने की माला पहनी हुई गौवें ब्राह्मणों को दान दी। फिर उन्होंने परशुराम जी के बनाए हुए सरोवर में मोक्ष स्नान करके श्री हरि भक्ति पाने की कामना से ब्राह्मणों को भोजन कराया। पश्चात उन यादवों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन आदि करके वहाँ डेरा किया और कुछ दिन तक वहीं टिके रहे। हे परीक्षित, उन यादवों ने मत्स्य, कुशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्भोज, केकई, भद्र, कुंती, आनर्त और केरल आदि देशों के राजाओं को तथा और भी शत्रु मित्र पक्ष के 1000 पुरुषों को देखा और नंद आदि गोपों को देखा, जिनको देखने की बहुत दिनों से लालसा थी। उन कृष्ण की प्यारी दुलारी गोपियों को भी देखा। तब सब परस्पर एक दूसरे से मिल भेंट कर बड़े आनंदित हुए। जब सब एक दूसरे से मिल भेंट कुशल प्रश्न पूछकर निश्चिंत हुए तो सबके सब बैठकर श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। कुंती अपने भाई भौजाई, बहन, भांजी आदि से मिलकर अत्यंत हर्षित हुई और वह अपना सब दुख भूल गईं। कुंती की बात सुनकर वसुदेव जी आंखों में आंसू भरे हुए बोले, बहन, तू मुझे क्या कहती है? इसमें मेरा कुछ बस नहीं। कर्म की गति जानी नहीं जाती, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। देखो, कंस के हाथ मैंने भी क्या क्या दुख नहीं पाया। हे महाराज, इतना कह बहन को समझा बुझाकर वासुदेव जी वहाँ गए जहाँ सब लोग राजा उग्रसेन की सभा में बैठे हुए थे। इतने में श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी का आना सुन नंद उपांध भी सकुटुंब सब गोपी ग्वालवाल समेत आ पहुँचे। नंदराय जी नैनों में नीर भरकर वसुदेव का मुख देख रहे थे। श्री कृष्ण बलदेव जी ने पहले नंद यशोदा जी को यथायोग दंडवत प्रणाम किया, फिर ग्वाल वालों से जाकर मिले। वहाँ गोपियों ने आकर भगवान श्री कृष्ण का मुख देखकर अपने नेत्रों को बहुत सुख दिया और जीवन का फल पाया। श्री सुखदेव जी कहते, हे महाराज, वसुदेव देव की रोहिणी श्री कृष्ण बलराम से मिले। जो प्रेम नंद, उपनंद, यशोदा, गोपी गोप और ग्वाल वालों ने किया वह मुझसे कुछ कहा नहीं जाता और देखते ही नहीं बनता। उस समय गोपियाँ कृष्ण से बातें करने लगीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, जैसे पवन घटा तिनका रुइयो धूल को एक स्थान पर मिलाकर तुरंत ही इधर उधर दौड़ाकर तिरछा देता है, उसी प्रकार देव भी सबका संयोग वियोग किया करता है। जैसे घट आदि का
मिट्टी ही कारण रूप है, वैसे ही चारों प्रकार के शरीर का कारण पंच महाभूत है। आत्मा नहीं। धर्मराज आदि पांडवों से भेंट मुलाकात कर श्री कृष्ण जी ने सबका कुशल क्षेम पूछा। तब पांडव हर्षित हो कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की स्तुति एवं प्रशंसा करके पांडव बड़े प्रसन्न हुए। सबों ने सादर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों को संबोधित कर कहा, हे कृष्ण की भार्याओं, आप मुझे यह बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों का पारग्रहण किस प्रकार किया। सर्वप्रथम रुक्मिणी ने कहा कि जरासंध आदि सब राजा मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, किंतु भगवान मुझे उन सब के झुंड में से भगाकर ले आए। मन में यही अभिलाषा है कि मैं उन्हीं की प्रतिदिन पूजा उपासना करती रहूं। सत्यभामा बोली, जब मेरे चाचा प्रसेन को किसी ने वन में मार डाला, झूठा कलंक लगाने के डर से मेरे पिता ने मुझे श्री कृष्ण जी को सौंप दिया। जामवंती ने कहा, मेरे पिता जामवान ने बिना जाने अपने पुराने कुलदेव और प्रभु हरि के साथ 27 दिन तक बाह्य युद्ध किया। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि वे ही राम ही हैं, उन्हें प्रसन्न कर मणि सहित मुझे सौंप दिया। कालिंदी बोली, श्री हरि ने यह जानकर कि मेरे लिए यह तपस्या कर रही है, मेरा हाथ धर मुझे अपने घर ले आए, अतः मैं इनके भवन में झाड़ू देने वाली इनकी दासी हूँ। मित्रवृंदा बोली, श्री कृष्ण भगवान मेरे स्वयंवर में आकर राजाओं और मेरे भाइयों को युद्ध में जीतकर मुझे हर लाए। श्री हरि के चरण कमल धोने का काम मुझे जन्म जन्मांतर तक मिले, यही मैं चाहती हूँ। सत्या ने कहा, मेरे पिता ने शर्त रखी कि जो इन 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ कन्या को विवाह देंगे। उन 7 बैलों को श्री हरि ने नाथ दिया। सभी राजाओं को रण में परास्त कर भगवान मुझे द्वारका ले आए। अब भगवान की सेवा टहल करना ही मेरा कार्य है। भद्रा ने भी बताया कि भगवान ने मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त था। जब पिता को यह बात पता चली तो स्वयं ही भगवान को बुलाकर मुझे अक्षौणी सेना और बहुत सी दासियों साथ विदा किया। मैं इसी में अपना कल्याण समझती हूँ कि इनके चरणों में ही मुझे निवास मिले। लक्ष्मणा जी ने कहा, द्रौपदी को बताया कि जिस प्रकार मछली को वेद कर अर्जुन ने आपको प्राप्त किया, उसी प्रकार भगवान ने मत्स्य वेद कर मुझे प्राप्त किया। रोहिणी जी ने द्रौपदी से कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के लिए बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान ने उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूरे कार्य समाप्त कर हम सभी को वहाँ से छुड़वाया और पारग्रहण करके अपनी दासी बना लिया है। द्रौपदी, रुक्मिणी आदि हम 8 पटरानियों ने पूर्व जन्म में ब्राग के साथ उत्तम तप किया था। इसी कारण इस जन्म में आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की दासी हुई। इसके पश्चात द्रौपदी ने 16,108 रानियों से उनके आने का वृतांत पूछा तो उन सब ने कहा, हे देवी, भौमासुर ने दिग्विजय करते समय हारे हुए राजाओं की हम बेटियों को लेकर बंधन में डाल दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस दुष्ट को रण में मारकर हम सबको मुक्त किया और पुनः जब हम सबकी इच्छा को देखा तो हम सबों का हाथ पकड़कर अपनी दासी बनाया। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण।